बड़ी खबर बता दें, आज सड़कों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे। दरअसल खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चुनाव वाले जिलों में हालांकि प्रदर्शन सपा के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। तो जिस तरह के हालात प्रदेश में हैं, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करती हुई विपक्ष, ऐसे में मुद्दे को भुनाती हुई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। और साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बता दें कि जो सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, तो ऐसे में उन सीटों पर, उन जगहों पर प्रदर्शन सपा नहीं करेगी। और नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो नरेंद्र, लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, याद कीजिएगा जब चुनाव के मौके पर बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही सपा को पटकनी दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर सपा घेरती हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। इससे पहले 2 अक्टूबर को भी एक शांत मार्च निकालने की बात की गई थी, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन की बात की गई थी। तो उस दौरान भी पुलिस और सपाइयों में झड़प हुई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था और कई जिलों में जगह जगह पर जाम भी लगाए गए थे। उसी तरीके से आज जो है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। यह ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सपाई शांतिपूर्वक अपना मार्च करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, कि कहीं पर सड़कों पर भी उतरेंगे और जाम भी लगाएंगे। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट पर है। हर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी अपनी खुफिया एजेंसियों को, एलआई को पहले से ही लगाए हुए हैं, ताकि सफाई कितनी संख्या में इकट्ठा होंगी और किस तरीके से जिलाधिकारी के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। आशंका यही है कि अगर सफाई ज्यादा संख्या में हो जाते हैं तो सड़कों पर उतर जाते हैं और जाम भी लगा देते हैं। तो इसको लेकर पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जी, अब जिस तरह से नरेंद्र हम देख रहे हैं कि कई ऐसे हाल में मुद्दे आए हैं और हर एक मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखे गए हैं विरोध करते हुए। अखिलेश यादव भी यहाँ पर हर एक पीड़ित से बातचीत करते हुए। तो लग रहा है कि उपचुनाव के साथ साथ ही ये सपा की कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल रितु, आप सही कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गई है और इस भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। और सामने उपचुनाव है 7 विधानसभा सीटों के लिए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष को, यानी बीजेपी को और सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। इस समय जगह जगह पर जो हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुखर हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चुनावी मूड में सभी पार्टियां आ चुकी हैं और किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।